गया, सब पवित्र हो गया। हम उनको त्रिपेखन बंदगी करना चाहते हैं हृदय से कि ऐसे संत अगर आते रहे हमारा नेपाल में तो अवश्य कुछ न कुछ सुधार होता रहेगा। इसलिए भैया आज धन्य हमारा यह जनकपुर नगरी है, मिथिला का राजधानी है, जहां राजा जनक ने निवास किया था, उनके ही राजधानी है। वैसे जगह पर आज हमारे प्रमुख अतिथि साहब को सुअवसर मिला। हम जितने यहाँ उपस्थित हैं सब भाई बंधु देवों को देवी को सुअवसर मिला है दर्शन करने का। मैंने कहा था जो दर्शन का तो साधु हैं, संत दर्शनक लायक होते हैं। संत की दर्शन से त्रेताप से लोग रहित हो जाता है, संत तो वह होते हैं। इसलिए आज वैसे महान संतों हम सबों को दर्शन हुआ। पहला लाभ तो वह हुआ तीनों ताप से दूर करने वाले इनमें पराक्रम है। एक खुद सद्गुरु है, सत्य ज्ञान के भंडार हैं। इसलिए भैया आज हम सबों को भाग्य चमत्कार हो गया है। अब देखिए हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे बहुत से बहुत महापुरुष लोग यहाँ मंच पर उपस्थित में हैं, बैठे हैं और सबके सब कुछ न कुछ बोलेंगे। सबों को ज्ञान को प्राप्त करना है, सार को रख लेना है, असार को हटा देना है हृदय से। जैसे कहा साधु ऐसा चाहिए, संत कैसा होना चाहिए? आर जैसे सुपर सुभाव, सार सार को गह लिए, फोथा देत उरा। अरे संत श्रोता तो वैसे होना चाहिए। हम जो सुनते हैं तो सार वस्तु जो प्रवक्ता बोलते हैं उसको हम अंदर में रख लेंगे। जैसे सूप का काम किया है, सार वस्तु को हमारे माता बहन विशेष परिचित है सूपा ज्ञान से। तो बाहर फेंक देना और सार वस्तु जो असली है उसको अंदर रखता है। वैसे साधु को चाहिए, माता बहनों को चाहिए। हम जो सत्संग में जाते हैं, संतों की सानिध्य जाते हैं, गुरुजन के पास जाते हैं, तो वहां जो वो वचन निकालते हैं वह सार तत्व को हम जुगा ले, अपना घर आकर सारा परिवार में वितरण करे, अड़ोस पड़ोस को वितरण करे। भक्ति करण करावन आप भी करिए और अड़ोस पड़ोस से भी करवाइए। सत्संग तो ऐसा चीज है, इसलिए कहा सूप जैसे ज्ञान हम में होना चाहिए, ताकि सार वस्तु को अंदर रखेंगे और जो कचरा है उसको निकाल कर फेंक देंगे। 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 10 इंद्रियां हैं, 9 दरवाजा है, वो 9 दरवाजा को गंदा करके रख दिया है। एक जगह एक शब्द में हम सुने थे, तूने आंगन क्यों न बुहारा, कैसे आवेंगे भगवान। इसलिए दरवाजा को सफा रखना है, लेकिन हमने हर दरवाजा को कचरा से भर दिया है और चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले। या माला कंठी ले लेने से मुक्ति मिल जाएगी? कभी नहीं। सबसे पहले 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन है। जब तक हम मन को वशीभूत नहीं करेंगे, त्याग में नहीं पहुंचेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, एक खट विकार जो है, इस सब से हम अगर विचलित नहीं होंगे, इस सब को एक एक करके शरीर से बाहर नहीं फेंकेंगे, मन को पवित्र नहीं बनाएंगे, मन को वश नहीं करेंगे, तो मन ही है पहला घाट पर
चौकीदार। काम जो है वह है चौकीदार। कहां जाओगे बताइए तो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा साधारण सी चीज है जो इसको हम कर सरल समझेंगे? नहीं, बहुत कठिन और कठोर है। सदगुरु कबीर धर्मदास साहब से कहे थे, जो अनुराग सागर सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब से कहे थे, साधु मार्ग कठिन धर्मदासा। हे धर्मदास, साधु का मार्ग रास्ता बहुत कठिन और कठोर है। साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी गहे सो संत सुवासा। जो रहनी गहनी को पकड़ लेगा वही संत है, उसी का जीवन बदलेगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? माला ले लेते हैं, चौका प्रमाणा ले लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये तो असंभव है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम अपना शरीर को, अंतःकरण को शुद्धि करें, तब होगा। मन को वशीभूत करे, मन को कब्जा करे, वही मन है। मन माया तो एक है, मन ही माया समाय। मन को कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, ले दरिया में भोर दे, जबकि हाथ से जई है छूट। मन तो ऐसा है। कब ही मन इतना चंचल है, पहाड़ के समान हो जाता है, इतना बड़ा। वो जो कहता उसके अधीन हम है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि मन को अधीनस्थ करना है। वो अगर मेरा अधीन में आ गया तो वही मन फिर भक्ति करना शुरू कर देगा, हम लग जाएंगे उसी में। तो ऐसा बनना होगा। इसलिए भैया हम इतना कह करके और अपने या दो शब्द को इसी जगह विराम लेना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष आए हैं। हमारा प्रमुख अतिथि साहब को सुनने के लिए हमें भी जिज्ञासा लला है और ललायत हैं हम, इसलिए हम तो यहाँ के लोकल लोग हैं। अब हम सबों को साहे बंदगी बोलिए सतगुरुदेव की सतनाम साहेब बंदगी। उठ जाग खड़ा हो भैया कि जीना लगे, उठ जाग खड़ा हो भैया कि जीना लगे। नितिन साहिब के सत्संग बिना जीना लगे। उठ जाग खड़ा हो भैया, उठ जाग खड़ा हो भैया कि जीना लगे। नितिन साहिब के सत्संग बिना जीना लगे। नितिन साहिब के बिना जीना लगे। सुन ले मानव भैया, रोएगी तेरी आत्मा जन्म जन्म से। सुन ले मानव भैया, रोएगी तेरी आत्मा कई जन्मों से। उठ जाग खड़ा हो भैया कि जीना लगे। नितिन साहिब के सत्संग बिना जीना लगे। नितिन साहिब के बिना जीना लगे। नितिन साहिब के बिना जीना लगे। साहेब बंदगी सतनाम। और अही क्रम में हमरा सबके मन सुनला उत्पोत पहले कखनी हम प्रमुख अतिथि ला पहुंचे तो 5-5 मिनट हमरा सबके परिचय के दैत और गुरुजी के श्रवण के आशा रखे छी। ताओ 5 मिनट के समय में निकाले हमर महात्मा बेचन साहब 5 मिनट के अंदर ने
अपना वाणी प्रस्तुत करथिन शाही बंदगी। हेलो चेक। ध्यान मूलं गुरुरमूरति, पूजा मूलं गुरुरपदम, मंत्र मूलं गुरुरवाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के चरण कमल में प्रथम बंदगी स्वीकार हो। शाही बंदगी, द्वितीय बंदगी साक्षात सदगुरु रूप गुरुदेव स्वामी के चरण कमल में यानी कि कमलावारी सरकार के चरण कमल में स्वीकार हो। शाही बंदगी, तृतीय बंदगी मंच पर मंचासीन प्रमुख अतिथि परम पूज्य विश्वगुरु नितिन साहब, तहिना डॉक्टर हुकुमदेव साहब, कबीर सदविचार महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर दुखी साहब लगायत जे हमर कार्यकर्ता लोकन, महात्मा घिसिंग साहब लगायत इस पंडाल में उपस्थित देवता के रूप में संत हंस, सीता खेमसरी इंद्रमती के रूप में हमारे माता दीदी बहन लोग सभक चरण कमल में आई बेचन दास की ओर से त्रिपेखन बंदी के जाइया। शाही बंदगी शाही सत्य नाम। हम मैथिली में एहि दुआरे बाजै छी कि मिथिला भूमि पर आयल छी तो हमार धर्म बनिए कि मैथिलीए में दू शब्द राखि देबऽ के लिए। कीजिए नित्य सत्संगा, बाधा सकल मिटाई, यह अवसर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाई। हे मानव के हंस, पांच तत्व के शरीर जे हमरा अहाँ के मिललिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पांच प्रकृति से बनल अपना आप में समा जाए। बस एकेटा गुणे बरकाया, कौन यहन गुण? कीजिए नित्य सत्संगा। 484 लाख योनि में मानव बाहे क्यों न कह सकैया। केवल मानवेटा एहन प्राणिया जे सत्संग कह सकैया, जे सत्य संग यानी कि सत्य के साथ। प्रमुख अतिथि सा हम सब मूल ज्ञान अवश्य सुनब, एहि के लेल हम सब ललायित छी। लेकिन मूल ज्ञान के हमरा बुझ पड़ैया कि पहिल सीढ़ी जे संग ये, पहिल सीढ़ी जे संग ये, जीवन में जेहन राखब संग ओहन भजैया जीवन के रंग। हम सब जे ये देख रहल छी सादा कपड़ा सफेद, एक एक कारी से संग दी तो कारी भ जाए, आ लाल से संग दी तो लाल। जीवन में संग के बहुत महत्व है। 12 माह में 27 नक्षत्र है, में के एक एहन नक्षत्र अछि जेमे के बूंद धरती पर गिरला से धूल मिल भ जाइया, और यही बूंद यदि केरा पात पर पड़ला से कपूर बन जाइया। यह बूंद वही तिथि वही मिति वही घड़ी में यदि सर्प के मुंह में पड़ला से विष बन जाइया, आ हाथी के मुंह में पड़ला से गजमुक्ता, गाय के मुंह में पड़ला से गौलोचा। कह के भाव बूंद वह छे, रीति वह छे, तिथि मिति वह छे, लेकिन जेहन संग भजैया तेहन जीवन